ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अध्यात्म में हंस पक्षी का महत्व क्या होता है। हिंदू धर्म में मानव जीवन की अवस्थाओं को पदों में विभाजित किया गया है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जब अपने आप को सिद्ध कर लेता है तो उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने हंस पद को प्राप्त कर लिया है। हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति समाधि करके अपने आप को समाधिस्थ कर लेता है तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने परमहंस पद को प्राप्त कर लिया है। परमहंस पद को सबसे ऊंचे पद के रूप में जगह मिली है। हंस सभी पक्षियों में महत्वपूर्ण जगह रखता है। कहा जाता है कि पक्षियों में हंस ऐसा पक्षी है जहां देव आत्माओं को आश्रय प्राप्त होता है। अगर आपने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं और आपने सभी यम नियमों का ही पालन किया है तो आपकी आत्मा को हंस योनि अपने घर के रूप में मिलेगा, जहां आपकी आत्मा देव आत्माओं के साथ वास करेगी। हंस योनि में कुछ समय तक रहने के बाद आपकी आत्मा अच्छे समय का इंतजार करके दोबारा मनुष्य योनि में जन्म ले सकती है और अंततः देवलोक में चली जाती है। हंस को बहुत ही विवेकी, पवित्रता और प्यार का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि हंस में ज्ञान का अर्जन हो सकता है, इसलिए मनुष्य के जीवन क्रम को ही हंस कहा गया है। हंस हिंदू धर्म में ज्ञान की देवी सरस्वती का वाहन भी है। इन पक्षियों को ज्यादातर मानसरोवर या किसी एकांत झील या समुद्र के किनारे देखा जा सकता है। ये वहीं एकांत में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस पक्षी की खास बात यह भी है कि ये दाम्पत्य जीवन का पूर्ण उदाहरण है। हंस अपने पूरे जीवन को एक साथी के साथ व्यतीत करता है और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा जीवन भर अकेले अपने जीवन को गुजार देता है। इनमें एक और खास बात यह होती है कि अपने साथी का चयन अपने सूझबूझ के बल पर करता है। इनमें जंगल के नियमों के अनुसार मादा के लिए लड़ाई नहीं होती है। इनमें अपने परिवार और समाज के लिए भी भावनाएं होती हैं। अगर आप किसी हंस को मार देते हैं तो हिंदू धर्म में आपके इस कृत्य को पिता, देवता और गुरु की हत्या के समान माना जाता है और इस काम को करने वाले व्यक्ति को 3 जन्मों तक नरक में अपना जीवन बिताना पड़ता है। सफेद के अलावा काले रंग का हंस आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।